अगर आपको लगता है कि प्रोफेशनल शॉपिफाई वेबसाइट बनाने के लिए एक्सपेंसिव थीम खरीदना जरूरी है, तो आज का वीडियो आपकी सोच बदल देगा। आज हम अपने ही इसी स्टोर को प्रीमियम ई कॉमर्स वेबसाइट डिजाइन करेंगे बिना कॉम्प्लिकेटेड कोड के। तो आप देख सकते हो कि इतने सारे आपको प्रीमियम थीम है, बट ये सारे पेड है। बट आज हम फ्री थीम के साथ हम डिजाइन करने वाले हैं एक प्रीमियम और एक प्रोफेशनल लुक वेबसाइट। वेलकम बैक टू शॉपिफाई कंप्लीटेड सीरीज। 1 में आपने बेसिक स्टोर सेटअप किया था, आज हम उसी स्टोर को कंप्लीट डिजाइन करेंगे, वो भी फ्री थीम के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। अगर जो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि आप शॉपिफाई का पूरा सीरीज वीडियो देख पाए। शॉपिफाई स्टोर डेवलप करने के लिए सबसे पहले आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग आपको डिजाइन फाइनल करना होगा। तो आप डिजाइन पिंटरेस्ट से, यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको बने बनाए मिल जाते हैं, बट हम अभी जो टेम्पलेट यूज करेंगे वो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए हम यूज कर रहे हैं। आप किसी का डिजाइन कॉपी मत करना, सिर्फ इमेज से आप इंप्रेशन ले सकते हैं या थीम फॉरेस्ट से आप ले सकते हो। थीम फॉरेस्ट पे भी बहुत सारे डिजाइंस आपको बने बनाए मिल जाते हैं, जैसे आप फिग्मा से या HTML से इंप्रेशन आप फाइंड कर सकते हो। साथ ही साथ शॉपिफाई थीम भी अवेलेबल है, जहाँ से आपको इंप्रेशन मिल जाएगा, डिजाइन आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप आइडियाज़ ले सकते हो। तो फाइनली हमने ये डिज़ाइन फाइनल किया है, जो ऑलरेडी हमारे पास ये डिज़ाइनर फाइनल करके मैं इसको रेडी कर लिया हूँ। अब हम चलते हैं अपने स्टोर की तरफ। अब हमने आया अपने स्टोर पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हमको लोगो की नीड होगी। मतलब आपका अगर जो बिजनेस है तो बिजनेस के लिए आप अपना लोगो कोई डेवलप कराए होगे, तो वो हमको लोगो चाहिए। तो हमारा ये हेडर सेक्शन है, इस हेडर सेक्शन पे मैं क्या करता हूँ कि इस लोगो को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ अपने स्टोर में, मैं इसको अभी के लिए क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जब आया अपने स्टोर पे, तो आप जब यहाँ पे आओगे ऑनलाइन स्टोर्स पे, तो आपको दिखेगा कुछ इस तरह का इंटरफेस, राइट। अब इस इंटरफेस पे क्या करोगे, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे पहले ये देखोगे कौन सा थीम हमारा एक्टिव है। तो हमारा ये थीम एक्टिव है। इस केस में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एडिट थीम करेंगे, और जैसे ही एडिट थीम करेंगे तो हम आ जाएंगे होम पेज के ऑप्शन पे। अब यहीं से हम हमारा पूरा काम स्टार्ट होता है, जैसे टॉप बार, हेडर, स्लाइडर, प्रोडक्ट, कैटेगरीज जितनी है सारी सेक्शन यहीं से स्टार्ट हो जाती है हमारा स्टोर बनाने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे अपना लोगो पहले सेटअप करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे लैपटॉप पे जाएंगे और यहाँ पे आपको दिखेगा थीम सेटिंग। तो पहले हम थीम सेटिंग कर लेते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इतने सारे ऑप्शन दिख जाएगा थीम सेटिंग के लिए, राइट। तो यहाँ से हम पहले आइकन्स और अपना लोगो सेट करते हैं। यहाँ से आप अपने लोगो की हाइट, विड्थ मोबाइल के लिए, डेस्कटॉप के लिए मैनेज कर सकते हो। तो हमारा लोगो सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब लोगो सेक्शन कंप्लीट होने के बाद से हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम कलर ऑप्शन को यहाँ पे अपडेट करेंगे। अब हमको कलर कोई नया ऐड करना है तो आप यहाँ से कलर ऑप्शन ऐड कर सकते हो आसानी से। मेरे पास कलर ऑप्शन, सपोज मैं कोई नया ऐड करता हूँ, तो नया ऐड करने के लिए आपको इस पर जब क्लिक करोगे तो कलर ऑप्शन हमारा आ जाएगा। अब इसको हम यहाँ से कलर ऑप्शन को देख लेंगे क्या हमारे पास कलर ऑप्शन है। तो फाइनली हमारे पास जो कलर ऑप्शन है वो पिंक है, तो यहाँ से हम इस कलर ऑप्शन को पिक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कलर ऑप्शन एक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आता है थीम सेटिंग का, वो हमारा टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी मीन्स आप फॉन्ट जो स्टाइल है, मतलब इसकी जो फॉन्ट है आप उसके अकॉर्डिंग रख सकते हो। आप यहाँ से फॉन्ट अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो कि हमारा जो फॉन्ट है वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे हेडिंग्स की, H2 की, S3 की, H1 का, सारा यहाँ पे आपको हेडिंग्स की मिल जाते हैं। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कंटेंट अपने थीम के लिए चेंज कर सकते हो। देन उसके बाद से पेज हमारे पास है, जो पेज का कलर हमारा बैकग्राउंड कलर होगा वो कैसा है वो आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे अबाउट अस कॉन्टैक्ट पेज आप जब बनाते हो तो उस केस में आपको यहाँ पे क्या करना होगा कि पेज का बैकग्राउंड कलर आप दे सकते हो, अदरवाइज जो ऑलरेडी डिफॉल्ट जो चल रहा है वही आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है एनिमेशन का। ठीक है, पेज का जो ट्रांजेक्शन है वो आप एनिमेशन देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं, ए टू कार्ड पे आप इफेक्ट देना चाह रहे हैं या पेज पे देना चाह रहे हैं या प्रोडक्ट कार्ड पे देना चाह रहे हैं, तो हर एनिमेशन को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। उसके बाद से बैजेस के लिए है, आप प्रोडक्ट पे कैसे बैज आप दिखाते हो, जैसे ऑफर कोई चला रहे हो तो उस बैजेस को आप कैसे मैनेज करोगे अपने स्टोर में। बटन्स का ऑप्शन है, यहाँ पे बटन्स का कलर आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो, जो कलर आपको देना है। जैसे मैं अपना कलर ये दे देता हूँ, मैं इसको सेट किया था, बॉर्डर कलर ये दे देता हूँ। टेक्स्ट का हमारे पास ये है, ठीक है। बॉर्डर रेज्यूज आपको देना है तो दे सकते हो, अदरवाइज आपको जीरो कर दो, मैं जीरो कर दे रहा हूँ अभी के लिए। फॉन्ट फैमिली आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। फॉन्ट हमारा अपर केस होगा या कैसे, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। सेकेंडरी जो हमारा बटन है वो उसका भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। तो ये इसका भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ बटन को।
और इसको मैं 0 कर देता हूँ, इसको हमारा अपर केट कर देता हूँ। ठीक है, तो फाइनली हमारा बटन्स वाला भी ऑप्शन हमारा सेट हो गया। तो ये हम जो थीम सेटिंग जो करेंगे ना, वो हमारा थीम सेटिंग जो होगा बेसिकली वो डिफॉल्ट ऑप्शन होगा। मतलब ये हमारा पूरी डिफॉल्ट ऑप्शन होने वाला है। हम यहाँ पे बार बार चेंजेस नहीं करेंगे। हम एक बार पूरा सेटअप जब कर लेंगे तो वही सेटअप हमारी पूरी ओवरऑल हमारे स्टोर वेबसाइट में सेटअप हो जाएगा। कार्ट का हमारा जो पेज है वो यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो, आप देख सकते हो। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कैसे हमको देना है वो चीज़ें आप यहाँ से दे सकते हो। आइकन्स का है, ठीक है, इनपुट जो हमारा इनपुट बॉक्स है वो कैसे आपको रखना है डिफॉल्ट में। तो आप यहाँ पे ना जो इस तरह के भी आप प्रोडक्ट को दिखाना चाह रहे हो या अपने स्टोर को सेटिंग्स अपडेट करना चाह रहे हो, वो यहाँ से आसानी से आप मैनेज कर सकते हो। वो ग्लोबली आपके स्टोर पर अप्लाई हो जाता है। तो इतने सारे ऑप्शन है, आप यहाँ से ऑप्शन एक एक करके आप अपने स्टोर के अकॉर्डिंग मैनेज आप कर सकते हो। देन उसके बाद से मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। तो हमारा जो स्टोर यानी कि थीम सेटिंग जो ऑप्शन है वो कंप्लीट हो गया। मतलब हमारे स्टोर की जो मेन जो काम है, जो हमारा बेसिकली जो ओवरऑल ऑप्शन है, डिफॉल्ट ऑप्शन है, वो हमने यहाँ से थीम सेटिंग से मैनेज कर दिया। अब यहाँ पे हम चलेंगे बैक जाने के बाद से फिर हम थीम एडिट करेंगे और यहाँ पे हम टॉप बार आपको एक दिखेगा यानी कि अनाउंसमेंट का। जैसे हम यहाँ पे आते हैं, जैसे ये हमारा अनाउंसमेंट चल रहा है, यहाँ पे आप अनाउंसमेंट दे सकते हो कि हमारा 30% या 20% हमारा ऑफ है। तो वो उस केस में इसको यहाँ पे मैनेज आप कर सकते हो। अब इसको आप कैसे मैनेज करेंगे, इस पर जब आप क्लिक करोगे यानी कि हम अभी हेडर वाले पार्ट पे काम कर रहे हैं, राइट। फिर उसके बाद से हम हीरो सेक्शन पे काम करेंगे, फिर प्रोडक्ट पे, फिर हम फुटर पे कुछ कैटेगरीज भी हम ऐड करने वाले हैं। तो हम यहाँ से फर्स्ट हम अनाउंसमेंट ओपन करते हैं और यहाँ से आप देख सकते हो कि हमारा अनाउंसमेंट वाला जो टॉप पे दिख रहा है वो ऐसा कुछ है। ठीक है, अब यहाँ से मैं जो कलर है वो अपडेट कर दिया। तो हमारे पास जो कलर है, कुछ कलर ये है, तो इस कलर को हम ले लेंगे। यहां से आप टॉप से मार्जिन बटन आप दे सकते हो। अब आपको कैसा देना है, फुल विड्थ या आपको कैसे मैनेज करना है, तो वो यहाँ से आप सेक्शन को इजीली मैनेज कर सकते हो। थीम यहाँ पे थीम सेटिंग्स में टेक्स्ट का कलर आप कैसा देना चाह रहे हो, मैं वाइट कर देता हूँ। कस्टम CSS भी आप इजी यहाँ से ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा जो अब यहाँ पे लेटेस्ट सॉफ्ट अराइवल या कुछ भी यहाँ पे आप आसानी से दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज आप मैनेज कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, फॉन्ट वेट जो भी चीज़ है यहाँ से आप देन हम सेव कर देंगे। अब हमारे पास जो हेडर पार्ट है वो हेडर पार्ट हमारा कुछ ऐसा है, मतलब सेंटर में लोगो है, लेफ्ट में सर्च है और राइट में हमारा कार्ट का आइकन और यूजर्स का आइकन यानी कि लॉगिन का आइकन है। तो यहाँ पे हम जाएंगे हेडर वाले पार्ट में और यहाँ पे हम हेडर का जो लेआउट है वो हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखो राइट हैंड साइड पे आपको दिखेगा हेडर। हेडर में आपको यहाँ पे पोजीशन दिया होगा, लोगो सेंटर में चाहिए कि राइट में चाहिए, तो मैं यहाँ पे सेंटर कर दूंगा क्योंकि हमारे जो रेफरेंस है उसमें हमारा सेंटर में है, राइट। अब हमारा मेनू किधर है, मेनू हमारा नीचे है। ठीक है, तो हम यहाँ पे नए रो में मेनू को हम यहाँ सेट कर देंगे। ठीक, यहाँ पे मेनू वाला ऑप्शन कंप्लीट होने के बाद से अब हम थोड़ा सा अपने डिजाइन्स को एक बार फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास ये डिज़ाइन है, ये थोड़ा सा लार्ज है, तो हम इसको थोड़ा सा लोगों को साइज हम थोड़ा बढ़ा देंगे। ठीक है, अब लोगों को साइज बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे कि आप चले जाओगे थीम सेटिंग्स में और यहाँ पे लोगों का आइकन जो है वो आपको बढ़ाना होगा, राइट। ये कम थोड़ा, ओके। तो आप अपने हिसाब से यहाँ से लोगों की साइज छोटा बड़ा कर सकते हो आसानी से। फिर हम आ जाएंगे अपने होम पेज पे और यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है जो ऑलरेडी शॉपिफाई का ही है, ये डिफ़ॉल्ट में ये देता है। तो अब यहाँ से हम सर्च वाले को मैनेज करेंगे। तो सर्च वाला हमको लेफ्ट में चाहिए, तो मैं यहाँ पे लेफ्ट सेलेक्ट कर दूंगा, तो हमारे पास लेफ्ट आ जाएगा। और यहाँ पे टॉप हमको दिख रहा है, तो टॉप हमारा सही है, एग्जैक्ट सही है। हमको यहाँ पे अब कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हमारा आइकन्स आ गए कार्ट का और यूजर्स का। तो यहाँ पे आप ऑप्शन अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, कैसे हमको हेडर का लेआउट, कैसे हमें कौन सा सेक्शन किधर हमको रखना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन आ गया। अब इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हो आसानी से। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन जो आता है वो हीरो सेक्शन आता है। अब हमारे पास जो हीरो सेक्शन है वो हमारा हीरो सेक्शन कुछ ऐसा है। ठीक है, तो हम अपना हीरो सेक्शन यहाँ पे ऐड करेंगे। इस वाले सेक्शन पे आपको ऐड करना है, यानी कि टेम्पलेट वाले सेक्शन पे आप आ जाओगे।
अब यहाँ पे आपको मीडिया से सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमारे पास जितना मीडिया है, आपको जो लोगो या जो भी इमेज चाहिए वो उसको आप एक बार अपलोड कर लो। तो मुझे जो भी इमेज मुझे नीड था, जो हमारा ये है, इसको डन करेंगे। अब बैनर इमेज पे हमको कंटेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास कंटेंट यहाँ नहीं है हमारे रेफरेंस में। तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, नहीं है तो आप इसको डिलीट कर दो। ठीक है, बटन्स भी आप डिलीट कर सकते हो। अब हीरो वाले सेक्शन में जब आप आओगे तो यहाँ से आपको मैनेज करना है हीरो की हाइट विड्थ, जो भी आप देना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे मैनेज कर दोगे। अब हमारे हीरो सेक्शन सेट होने के बाद से अब हम आते हैं कलेक्शन वाले सेक्शन पे। ठीक है, तो हम कलेक्शन देख लेते हैं। हमारा जो रेफरेंस साइड है उससे कलेक्शन कुछ ऐसा है, तो हमको वैसा ही लेना होगा। यहाँ पे फीचर्स कलेक्शन में हमारे पास यहाँ पे सारे प्रोडक्ट जो है वो दिखते हैं। तो यहाँ से हम कुछ हेडिंग ऐड करना है, तो आप हेडिंग्स वाले में जाके आप ऐड कर सकते हो। जैसे हेडिंग्स है, इसको आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आपका ब्लॉग देगा, तो ऐड ब्लॉग करोगे तो यहाँ पे या तो हेडिंग्स ऐड कर सकते हो या कोई इमेज के साथ हेडिंग बना के उसको ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इमेज है हमारे रेफरेंस में, तो मैं यहाँ पे इमेज ऐड कर दूंगा। अभी इस इमेज को हमको सेलेक्ट कर लेना है, अपने जो इमेज हमने अपलोड किया था मीडिया में उसको कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से चेंज कर दिया, तो ये हमारा आ गया हेडिंग वाला पार्ट। अब हमारे पास जो है प्रोडक्ट कार्ड है, यानी कि प्रोडक्ट की लिस्टिंग, यानी हमारे पास जो ये लिस्टिंग है, ये लिस्टिंग को हमको दिखाना है। तो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमको प्रोडक्ट का कार्ड ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने फीचर कलेक्शन में जाके हम चेक कर लेंगे कि हमारा प्रोडक्ट का लेआउट कैसा है, कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप सेटिंग इनेबल कर सकते हो अपने प्रोडक्ट कलेक्शन के लिए होम पेज पे, जो सारे प्रोडक्ट आपको यहाँ पे लिस्ट होंगे। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया है प्रोडक्ट, जो कलेक्शन हमारे सारे प्रोडक्ट यहाँ पे दिखेगा। प्रोडक्ट काउंट जो हमारे लिमिट है, यहाँ पे हमने लिमिट सेट कर दिया है 8, यानी कि 8 से ज़्यादा नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे हमारा टाइप ग्रिड दिया है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कि कर्सर ऑन मोबाइल, तो मोबाइल पे इनेबल करना है कि नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे इनेबल कर दे रहा हूँ मोबाइल पे, क्योंकि मोबाइल पे हमें 8 प्रोडक्ट दिखाना ज़्यादा स्क्रॉलिंग हो जाएगा। तो हमने मोबाइल पे यहाँ पे स्लाइडर ऑन कर दिया। अब कॉलम हमारे पास 4 है, यानी कि 4 कॉलम में हम दिखाएंगे यहाँ प्रोडक्ट को। गैप हमारे पास 25 है और हॉरिजॉन्टल गैप हमारे पास 8 है, तो हम 8 की जगह पे इसको 20 हम कर सकते हैं। नेविगेशन, आप जो कर्सर है उसका नेविगेशन ऑप्शन है। यहाँ पे हमारा सेक्शन जो लेआउट है उसका सेक्शन लेआउट का हमारे पास ये सेक्शन है। बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाह रहे हो तो बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो। मार्जिन पैडिंग यहाँ से दे सकते हो कलेक्शन वाले के लिए। अब हम आते हैं प्रोडक्ट कार्ड जो है। प्रोडक्ट कार्ड में हमको क्या क्या चीजें चाहिए, जैसे हमारे पास यहाँ पे सिंपल आपको टाइटल और प्राइस दिख रहा होगा, राइट। तो यहाँ पे भी हम चीजें वही सेट करेंगे। अब ये प्रोडक्ट आएगा कैसे, प्रोडक्ट आपको आएगा जब आप यहाँ से प्रोडक्ट ऐड करोगे, राइट। यहाँ से जब प्रोडक्ट ऐड करोगे तो यहाँ पे सारे प्रोडक्ट दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे हम एक बार इसको सेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एड टू कार्ड का भी ऑप्शन आ रहा है। अब सपोज आप ये चाहते हो कि मुझे एड टू कार्ड जो है वो यहीं पे बटन के तौर पे दिखे, तो वो भी आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। अगर जो टाइटल्स को आप थोड़ा सा चेंज करना चाह रहे हो, कलर या साइज, तो यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो, अलाइनमेंट मैनेज कर सकते हो। ठीक है, टॉप बॉटम से आप यहाँ से मार्जिन आप दे सकते हो, राइट। अब आप कैसे लिखवाओगे, आप क्या करोगे कि क्लाउड, सेम केस आपके प्राइस वाले सेक्शन में है। प्राइस वाले का भी आप ऐसे ही कर सकते हो, अलाइनमेंट टॉप बॉटम से मार्जिन कर सकते हो, कलर दे सकते हो। तो मैं कलर भी यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ, चेंज करके कलर भी दे सकते हो। यहाँ से आप फॉन्ट की साइज भी आप चेंज कर सकते हो, राइट। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो। कैसे हम कर सकते हैं, अब यहाँ पे हमको एक बटन ऐड करना है अपने पास, जो ऐड टू कार्ड का बटन हो। तो यहाँ पे आपको जो कार्ड वाला है ना, उसके अंदर आपको ऐड ब्लॉक दिखेगा और यहाँ पे आपको बाय नाउ बटन एक दिखेगा, तो इसको आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास क्वांटिटी, ऐड टू कार्ड और बाय नाउ का बटन आ रहा है। बट हमको क्या चाहिए कि हमको इसको नीचे चाहिए, तो हम इसको बंद करेंगे और यहाँ से मूव करके प्राइस के नीचे ला के रख देंगे। अब हमको इसको क्या चाहिए कि हमको क्वांटिटी नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे जाएंगे और जो आइस का जो आइकन बना है ना, इस पे हमको क्लिक कर देना है, तो ये हमारा रिमूव हो जाएगा। अब इसमें आपको जो चाहिए, जैसे एड टू कार्ड चाहिए या बाय नाउ चाहिए, तो उसको भी यहाँ से हाइड कर सकते हो। यहाँ से आप मार्जिन भी दे सकते हो, हमारे पास कितना टॉप से बॉटम से मार्जिन आप देना चाह रहे हो वो पैडिंग आप मैनेज यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसको भी आप हाइड कर सकते हो। सिर्फ बाय नाउ रखना चाह रहे हो तो बाय नाउ भी आप रख सकते हो। यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसको बिल्ड पे हम क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही मैंने बिल्ड पे क्लिक कर दिया, मैं एड टू कार्ड रखा हूँ, आपको जो बेटर लगे वो आप रख सकते हो। होना स्टार्ट हो गया है, हमारे पास पूरा, ठीक है। तो इस तरह से आपका कोड होगा, जो कलेक्शन सेक्शन है वो हमारे पास डन हो गया। अब क्या करेंगे कि हमको और भी प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड करना है, तो हमें प्रोडक्ट सेम वही केस अपनाएंगे जो हमने फर्स्ट वीडियो में दिखाएगा था आपको। तो यहाँ से हम प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं। तो चलिए कुछ प्रोडक्ट हम ऐड कर लेते हैं एज ए रेफरेंस साइट से यूज कर सकते हो। आप कलर सेट कर सकते हो, फैब्रिक सेट कर सकते हो, साइज सेट कर सकते हो आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो कलर ऑप्शन है वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो, कौन सा कलर आप देना चाह रहे हो। एआई स्टूडियो के थ्रू उसको
तो फाइनली यहाँ पे हमने 8 प्रोडक्ट ऐड कर लिया है जो आप देख रहे हो। अब हमारे पास होम पेज पे जब आएंगे तो आपको हमारा यहाँ दिखेगा कि सारे प्रोडक्ट लिस्ट होना स्टार्ट हो गए। नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास जो है वो है हमारा एक बैनर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक व्यू ऑल का बटन आ रहा है, तो व्यू ऑल का भी बटन हम ऐड कर लेते हैं कलेक्शन वाले सेक्शन में, ठीक है। ऐड ब्लॉक, और यहाँ पे हम एक सर्च करेंगे बटन, तो ये बटन जो हमारा है ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे हम जो बटन का टेक्स्ट है वो हम चेंज कर देंगे व्यू ऑल, एडिट करके आप यहाँ पे इमेज का यूआरएल या प्राइस, ठीक है। व्यू ऑल हमारा आ गया। अब जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा जाएगा सीधे जितने हमारे प्रोडक्ट है वहाँ पे जाएगा, हम सेव कर देंगे। अब हमको एक नया सेक्शन चाहिए, जैसे हमारे पास यहाँ दिख रहा होगा ये वाला सेक्शन, तो हमें इसके लिए क्या करेंगे, हम ऐड सेक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम दे सकते हैं बैनर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमको बैनर एक चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि सिंपल सा एक हीरो सेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। इस हीरो सेक्शन में हमको कंटेंट वंटेंट कुछ नहीं चाहिए, तो हमें कंटेंट वाले एरिया को रिमूव कर देना है। और यहाँ पे हमको बटन्स भी नहीं चाहिए, बटन भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। फिर हम यहाँ पे जाके और इमेज को सेलेक्ट कर लेंगे जो हमको इमेज वहाँ पे चाहिए था। ये इमेज हमारे पास ऑलरेडी है, आप भी इमेज यहाँ पे अपलोड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे हमने इमेज जो है वो अपना इमेज भी आ गया यहाँ पे, ठीक है। सेव हम कर देंगे। अब हम एक बार इसको प्रीव्यू करके चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो ये लेआउट है वो कैसा लेआउट हमको दिख रहा है। प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास जो अभी आ रहा है, आप देख सकते हो गाइस, एकदम हमारे पास जो लेआउट है परफेक्ट लेआउट आ रही है। जैसे हमारे पास जो हमारा रेफरेंस है वैसे ही लेआउट हमको यहाँ पे मिल रहा है, ओके। तो अभी हमारे पास लेआउट से वैसे ही मिल रहा है जो हमारे पास रेफरेंस है। अब इसी के नीचे जस्ट हमारे कुछ प्रोडक्ट और आ रहे हैं, तो वो कैटेगरीज बेस आ रहे होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे भी कैटेगरीज बेस ऐड करना है। तो यहाँ पे हम ऐड सेक्शन करेंगे और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे कलेक्शन लिस्ट का, ठीक है। तो आप कर्सर दे दो, तो हम यहाँ पे कर्सर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे जो ऑप्शन है ना वो सेक्शन पे आपको मिल जाएंगे, जो ऑप्शन आपको चाहिए। जैसे हीरोज में कैसे चाहिए, हमको इमेज चाहिए या कलेक्शन जो प्रोडक्ट लिस्ट है उसको आप कर्सर दिखाना चाह रहे हो या ग्रिड व्यू दिखाना चाह रहे हो, तो मैं यहाँ पे कर्सर दिखाना चाह रहा हूँ, तो मैं कर्सर वाला ऑप्शन ले लूंगा। और यहाँ पे हमें वो कर्सर को सेलेक्ट करना है, यानी कि कलेक्शन वाले में जाके और हमको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है अपना कलेक्शन, जो हमारे पास कलेक्शन की पूरी डेटा थी। यहाँ पे कुछ कलेक्शन और हम बना लेते हैं, जैसे अभी 3 हमने बनाया, अभी एक और बना लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बना रहे हैं एक और कलेक्शन बना देता हूँ बेस्ट ऑफर के नाम से, और यहाँ पे कलेक्शन की आप इमेज अपलोड कर सकते हो, ठीक है। आपके पास जो इमेज कलेक्शन का होगा वो अपलोड कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे आप कलेक्शन में क्या रखना चाह रहे हो, प्रोडक्ट, तो मैं यहाँ से प्रोडक्ट को जाके और अपना प्रोडक्ट हम सेलेक्ट कर सकते हो जो जो प्रोडक्ट इस कलेक्शन में रखना चाह रहे हो एज ए कैटेगरी बेस पे, राइट। तो हम यहाँ पे सेव कर देंगे। तो फाइनली हमारे पास यहाँ कलेक्शन वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ पे भी दिख जाएगा आपको। क्या उसमें एलिमेंट्स, क्या उसमें सेक्शन यूज, जब पेज को रिलोड हम करेंगे तो डिजाइन इंप्रेशन, राइट। ओके, अब ये कलेक्शन हमारा आ गया। अब यहाँ पे कलेक्शन के लिए हम क्या करेंगे कि हम जाएंगे अपने कलेक्शन वाले में, जो यहाँ से भी कलेक्शन वाले सेक्शन पे क्लिक करके, और यहाँ पे जो हमने और कलेक्शन जो ऐड किया था ना उसको हम क्या करेंगे यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, कर सकते हो, राइट। तो यहाँ से मैं कलेक्शन को चेंज कर देता हूँ, साइट से रिलेटेड हम यहाँ पे इंप्रेशन, ठीक है 3। और अभी हमारे पास एक और कलेक्शन है, हमारे पास जो नंबर ऑफ कलेक्शन जो है वो 4 है, तो थोड़ा सा मुझे राइट। अभी हमारे पास यहाँ तो मैं इस लेआउट को 3 ही आ रहे हैं, तो मैं एक बार और देख लेता हूँ। ठीक है, तो ये लेआउट हमारे पास अभी मेरे को जो टाइटल नहीं चाहिए तो टाइटल वाले को आप हटा सकते हो यहाँ से कलेक्शन वाले पे, ठीक है। मुझे टाइटल नहीं चाहिए तो मैं टाइटल वाला सेक्शन हटा देता हूँ। अब सपोज मुझे ये हेडिंग्स भी नहीं चाहिए तो हेडिंग्स वाला भी आप यहाँ से हटा सकते हो, मुझे हेडिंग्स भी नहीं चाहिए, क्या यूज हो रहा है सारे हमको मैं हेडिंग्स को भी डिलीट कर देता हूँ। तो इस तरह से हमारा कलेक्शन वाला भी डेटा सेव हो गया, ठीक है। अब अपने स्टोर पे हम रिलोड करेंगे एक बार, तो हमारा हीरो सेक्शन, प्रोडक्ट और कलेक्शन, ठीक है। अब कलेक्शन की हमारे पास स्लाइडर भी आ चुकी है। अगर जो एक और कलेक्शन हम ऐड करता हूँ, जैसे जो आप यहाँ पे क्या करोगे, या तो आप यहाँ से डायरेक्ट कॉपी कर लो या यहाँ से आप प्रॉम्प्ट को डाउनलोड कर सकते हो, राइट। तो मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट और एक नया कलेक्शन ऐड करता हूँ, सपोज हम नया कलेक्शन किस नाम से बनाए, भेज देता हूँ, राइट। अब यहाँ से इस प्रॉम्प्ट बेस्ट प्रोडक्ट नाम से बना रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम कलेक्शन की इमेज एक नया सिलेक्ट कर लेते हैं, राइट। और यहाँ पे प्रोडक्ट भी सिलेक्ट कर लेते हैं, उसमें हमको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल हमने बोला, ठीक है, ऐड हमको यहाँ पे, फिर उसके बाद से मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे स्लाइडर वाला ऑप्शन जो है वो ऑटोमेटिक काम करना स्टार्ट कर देगा, बन के रेडी हो चुका है, जो आप मेरे स्क्रीन पे स्टोर पे हम रिलोड करेंगे। तो यहाँ पे अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करके देख लेता हूँ, देखा स्लाइडर वाला भी ऑप्शन हमारे पास आ चुका है। तो इस तरह से आप स्लाइडर वाला भी ऑप्शन ऐड कर सकते हो कलेक्शन के लिए यूज करूंगा। फिर उसके बाद से हमारे पास नीचे जो है वो हमारे पास एक बैनर आ रही है, तो एक बैनर और हम ऐड करेंगे। तो यहाँ से सेक्शन वाले में जाके सेक्शन, हीरो सेक्शन, यूज कर लो, और हीरो सेक्शन में वही हम करेंगे। यहाँ से हमको ये टेक्स्ट नहीं चाहिए, कंटेंट नहीं चाहिए, बटन नहीं चाहिए, और यहाँ से हम इमेज प्लेस कर देगा, जिससे हमारी वेबसाइट और थोड़ा सा ब्यूटीफुल और ये हमारा एक बैनर वाला भी आ गया। अब यहाँ पे हम चाहे
तो एक हमारा यहाँ सेक्शन ऐड कर सकते हैं और प्रोडक्ट जो हमारे पास लेटेस्ट प्रोडक्ट या बेस्ट ऑफर का प्रोडक्ट दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे जाके इंस्टॉल करके तो यहाँ से आप डाउनलोड प्रोडक्ट कर्सर हम चेंज कर आप लेते देखेंगे कि हमारे पास जितनी भी सेक्शन है उससे हैं। अब यहाँ पे आप प्रोडक्ट कैसे दिखाना चाह रहे हो, जो ऑलरेडी इस लैंडिंग पेज में ऐड प्रोडक्ट कैटेगरीज वाइज या अभी बेस्ट हम क्या सेल करेंगे या बेस्ट कि ऑफर, तो वो यहाँ पे आप कलेक्शन के अकॉर्डिंग आप दिखा सकते हो। आप यहाँ से मैनुअली ऐड कर सकते हो या कोई आप दूसरा इमेज यहाँ पे आप लेके और दिखा उसका पाथ यहाँ पे ऐड मैं प्रोडक्ट यहाँ पे करता अब हम चलते हैं हूँ अपने होस्टिंग करके राइट। और यहाँ हमें कोई पे भी मैं वेबसाइट मैनेज कर या लेता लैंडिंग हूँ। पेज बनाने के लिए कर्सर एक डोमेन की जरूरत पड़ती है जो ऑलरेडी आप लोगों को पता गैप होगा। आप बैकग्राउंड कलर भी यहाँ से आप मैनेज कर सकते गूगल पे सर्च करेगा रैंकिंग हो, और यहाँ से टाइटल्स वाला जो ऑप्शन है वो टाइटल्स वाला भी यहाँ से आप जो भी आपका डोमेन आप लेना चेंज कर सकते हो। ये मैं यहाँ से कलर भी अपडेट कर देता हूँ। तो इस तरह से एक हमारा स्लाइडर वाला भी ऑप्शन आ जाएगा। इस कलेक्शन में अब हम चेक करेंगे हमारे पास कितना अगर जो अवेलेबल प्रोडक्ट है, तो उस प्रोडक्ट पे हम एक बार देख लेंगे न्यू ऑफर के नाम से। तो यहाँ से हम कलेक्शन में जाएंगे न्यू ऑफर, आपको यहाँ पे लेना होगा। ठीक है, न्यू कलेक्शन, सॉरी न्यू कलेक्शन में हमारे पास तो यहाँ पे सपोज मैं ये ले लेना बेस्ट न्यू ऑफर के नाम से। तो मैं एक बार यहाँ पे रिलोड कर रहा हूँ और हम यहाँ पे चेक करेंगे हमारे पास कितना यहाँ पे प्रोडक्ट है पे आप क्लिक करेंगे न्यू बेस्ट ऑफर। वेबसाइट आप चला सकते तो फाइनली हमारे पास 4 है। तो हम क्या करेंगे कि कुछ प्रोडक्ट और इसमें असाइन करेंगे ताकि हमारे पास वहाँ पे स्लाइडर दिखने जैसे लगे। 2 साल का ले सकते हो। तो आप स्टोर पे आप रिलोड करोगे तो आपको ये स्लाइडर वाला ये हमारा ये आ गया और ये स्लाइडर वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप स्लाइडर को भी मैनेज कर सकते सर्विसेज है। उसके बाद हमारे पास एक हीरो सेक्शन है। तो यहाँ पे आप सेक्शन वाइज स्क्रॉलिंग है और सेक्शन को A1 by 1 ऐड करते रहोगे तो वो सब आपको अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग चीजें दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। तो हम इसी होम पेज को और भी इम्प्रूव करते हैं। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ एक अबाउट कंटेंट के बारे में मुझे मतलब जो मिले वो थोड़ा सा हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे। अबाउट के बारे में मिले, मतलब अपने स्टोर के बारे में लिखे। तो वो स्टोर के बारे में आपको यहाँ पे क्या करना होगा, ये सेक्शन आपको एक देखना होगा जो क्लाउड एआई के थ्रू मैंने जो बनाया जो हमारा सेक्शन जो है, मैं सेक्शन बता रहा हूँ कौन सा होगा, जो हमारा यही वाला इमेज कंटेंट करके होगा एक सेक्शन यहाँ पे। और यहाँ पे हम जाएंगे फाइल। ठीक है, फाइल मैनेजर को मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, तो ये इमेज विद टेक्स्ट। तो यहाँ पे आप लेफ्ट में टेक्स्ट ऐड कर सकते हो और राइट में कंटेंट आप दे सकते हो हेडिंग्स में। जैसे यहाँ पे मैं इस इमेज को चेंज कर देता हूँ, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो कि जो आपको इमेज चाहिए चेंज करना है तो यहाँ से आप इजीली चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे अपने स्टोर के बारे में लिख भी सकते हो कि जो स्टोर आपका है वो स्टोर आपको यहाँ से आप आसानी से लिख सकते हो कि हमारी स्टोर क्या है और इसके अपलोड करते हैं मतलब कब शुरुआत किया है। तो इस तरह से आप अपने स्टोर को बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हो। इंडेक्स तो इस तरह से आप ये इमेज विद टेक्स्ट वाला सेक्शन ऐड करने के बाद से आप कोई भी सेक्शन यहाँ पे आप इजीली ऐड कर सकते हैं। जैसे ऐड सेक्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको ऐप का रिलेटेड जो भी है तो यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। ओके, देन अब हम यहाँ पे बनाएंगे फुटर्स। ठीक है, तो फुटर्स के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे फुटर के लिए जब आप इस पे क्लिक करोगे तो फुटर वाला सेक्शन आपको यहाँ पे आ जाएगा। अब फुटर में आपको पहले कैसे हमको फुटर रखना है वो चीज़ों को आप कहीं से फुटर का डिजाइन या कुछ भी आप वहाँ से अपने अकॉर्डिंग निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि फुटर को मैं ऐड करता हूँ जहाँ पे हमारे पास एक पूरा कैटेगरीज लिस्ट होगा, सपोर्ट होगा, ठीक है, डिस्कवर होगा और मेल का ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे हम बनाएंगे और यहाँ पे हम फुटर को हम ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो फुटर वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे आप ये हमारा ईमेल्स के लिए हो गया। ठीक है, जो हमारा न्यूज़लेटर फॉर्म होगा तो न्यूज़लेटर फॉर्म को भी आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, अब फुटर वाले सेक्शन में हम क्या करेंगे, कॉलम में चीज़ों को हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक नया ब्लॉग ऐड करेंगे। जैसे ही आप इसमें नया ब्लॉग ऐड करोगे ना वो ऑटोमेटिक कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिंक का कॉलम लेता हूँ एक, क्योंकि हमको यहाँ पे लिंक वाला ऑप्शन चाहिए। ये हमारा सोशल मीडिया का आ गया। यहाँ पे हम एक लिंक का ऐड करेंगे। ठीक है, मेनू का, राइट। तो हमारा पे ये कॉलम हो गया और ये कॉलम ये है और ये हमारा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को एक में करेंगे, यानी कि जैसे कनेक्ट विथ अस हमारे आ रहा है और यहाँ पे हम इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, तो आप इसको चेंज कर सकते हो, यहाँ से हेडिंग्स आप अपडेट कर सकते हो अपने हिसाब से जैसे आपको लगे। ठीक है, कंटेंट हमारा हो गया। अब मेनू वाले भी ऑप्शन में आपको हेडिंग्स अपडेट करना है तो वो कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे टॉप कैटेगरीज कर देता हूँ और यहाँ पे टॉप कैटेगरीज हमको दिखाना है तो टॉप कैटेगरीज वाले में आपको बनाना होगा। तो यहाँ पे हम टॉप कैटेगरीज और हेडिंग्स में हम 5। ठीक है, पैराग्राफ हमारा आ गया। ओके, और यहाँ पे हम, ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या करना होगा, टॉप कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा। जो हमारा कैटेगरीज आ रहे थे, जो हमारे पास कैटेगरीज जो आ रहे थे उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे जाएंगे
और यहाँ पे मेनू को ना करके हम यहाँ पे बैक आ जाएंगे मेनू वाले में, ठीक है। और यहाँ पे हम एक कस्टम मेनू क्रिएट करेंगे। जैसे न्यू मेनू है तो हम यहाँ पे दे देते हैं, इसका नाम देते हैं टॉप कैटेगरीज, ठीक है। और यहाँ पे टॉप कैटेगरीज को हम ऐड करते हैं, जो कैटेगरीज हमने ऐड किया था। कैटेगरीज मींस कलेक्शन जो हमने ऐड किया था, ठीक है। कलेक्शन वाले में आएंगे, और यहाँ पे जो कलेक्शन है उस कलेक्शन को हमको यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। आप ये अभी ऐड कर सकते हो, बेस्ट ऑफर, बेस्ट कलेक्शन। अब इसमें लिंक को आपको सर्च करना होगा, तो यहाँ पे आप जाओगे कलेक्शन में, और कलेक्शन में आप यहाँ पे अपने हिसाब से चेक कर सकते हो। बेस्ट कलेक्शन हमारे पास यहाँ पे जो होगा वो आप, जैसे बेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, तो बेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे हम अपडेट कर देंगे, बेस्ट कलेक्शन और बेस्ट ऑफर, न्यू ऑफर, कलेक्शन में जाएंगे, न्यू स्टाइल कर दो इसको, ठीक है, ऐड। अब यहाँ पे हम एक नया ले लेते हैं, और यहाँ पे आप कलेक्शन का जो है वो आप कलेक्शन यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। तो जब जैसे लिंक आप ऐड करोगे तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो कंटेंट ऐड कर लो लेबल के थ्रू, या तो यहाँ से डायरेक्ट करोगे तो ये चीज़ें आ जाएगा सेव। अब हम जाएंगे फुटर में, और यहाँ पे हम चेंज कर देंगे रिप्लेस, यहाँ पे टॉप कैटेगरीज सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये टॉप कैटेगरीज हमारे, यानी कि हम यहाँ पे आ जाएगा जो हमारे पास जो कैटेगरीज हमने वहाँ पे ऐड किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट हमको क्या चाहिए, यहाँ पे हमको मेनू वाली ऑप्शन चाहिए, तो हम यहाँ पे फिर वही करेंगे काम जो हमने कैटेगरीज के लिए किया था, ऐड ब्लॉक, और आपको यहाँ पे मेनू, और मेनू में आपका हमारा मेनू यही होगा, तो मेनू हमारा ठीक है। हम यहाँ पे मेनू का नेम चेंज कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे डिस्कवर कर देता हूँ, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब ये 2 3 4, यानी कि अब इसको मैं अपने ग्रुप वाले में ऐड करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास ऐसे कुछ आ रहा है, तो हम ऐसे ऐड करेंगे। तो हम ये ईमेल वाले ग्रुप को हम इसके अंदर ले जाके मूव कर देंगे, तो ये हमारा एक में सेट हो जाएगा। और इसका कंटेंट भी मैं चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे एक में आ गए, और इसका भी आप चाहो तो छोटा कर सकते हो, अभी ये बड़ा है तो आप छोटा कर सकते हो। अब नेक्स्ट इसमें क्या है, सपोर्ट का है, ठीक है। तो आप सपोर्ट के लिए क्या करोगे कि यहाँ पे आप मेनू वाले में ना एक ऑप्शन बना लोगे, फुटर मेनू आप कह लो, या मैं इसको फुटर ही मेनू बोल लेता हूँ, और यहाँ पे मैं सपोर्ट के लिए कुछ लिंक ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अकॉर्डिंग मेनू क्रिएट कर सकते हो, जो आप ऑप्शन से जाके सेलेक्ट कर सकते हैं, हमको देना है उस ब्लॉग का नाम। तो यहाँ पे मैं सपोर्ट हेडिंग कर देता हूँ, और यहाँ पे हम रिप्लेस कर देते हैं फुटर मेनू से, फिर हम यहाँ पे 5। तो इस तरह से हमारे पास 4 सेक्शन आ चुके हैं। अब इसको हम मूव कर लेते हैं, राइट। तो हमारा टॉप कैटेगरीज जो है वो टॉप पे जाएगा, ठीक है, और ये हमको नीचे करना है। तो ये हमारे पास आ चुका है। अब हम बॉटम वाला जो सेक्शन है ना उसको हम अपडेट करते हैं, राइट। तो यहाँ बॉटम में आ जाएंगे, यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर अपडेट कर देते हैं, ठीक है। देन हम सेव कर देंगे, पेज पे जाके अपने स्टोर पे जाके इसको रिलोड करेंगे। तो हम जब स्क्रॉल करेंगे तो आप देखो गाइस, पूरी ऑप्शन कितनी अच्छा और यूनिक हमारे पास यहाँ दिखना स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरह से हमने होम पेज को ऐसे यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो आप अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, जैसे आपको डिज़ाइन लग रहा है। अब आपको मान लो इसको रिस्पॉन्सिव करना है मोबाइल डिवाइस के लिए, डेस्कटॉप के लिए, आईपैड के लिए, तो आपको यहाँ पे दिखेगा, आपको मोबाइल व्यू शो कर रहा होगा, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मोबाइल व्यू पे जो हमारा स्टाइल है, सेक्शन है, वो कैसा दिख रहा है। तो आपको जो भी चेंज करना है, जो भी आपको लग रहा है कि नहीं इसको मुझे चेंज करना है, तो उसको आप आसानी से चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जैसे मुझे कैसे देना है वो आप सेट कर सकते हो अपने मोबाइल व्यू के लिए, यहाँ से अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। अदरवाइज ओवरऑल हमारा जो अभी डिज़ाइन है वो ओके है, एवरीथिंग मोस्टली हमारे पास चीज़ें रेडी हो चुकी है, ठीक है। तो आप इस तरह से मोबाइल को भी सेट कर सकते हो अपने होम पेज पे, और इसको मैनेज कर सकते हो। तो गाइस फाइनली हमने होम पेज आज के सेशन में कंप्लीट किया, होम पेज कैसे डिजाइन करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम प्रोडक्ट पेज को डिजाइन करने वाले हैं, प्रोडक्ट पेज को सेटिंग्स करने वाले हैं, कैसे प्रोडक्ट पेज को आप डिजाइन करोगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम पूरी ये शॉपिफाई की सीरीज आपको नोटिफिकेशन में मिले और उसको आप अच्छे से सीख पाएँ और क्लाइंट के लिए अच्छे काम कर पाएँ।